बनी निवासियों से और अपने बनी तहसील के जितने भी लोग आए हुए हैं, मैं सबसे अपनी तरफ से और हमारे कांग्रेस के जो आए हुए लीडरान इनकी तरफ से मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। सबसे पहले तो हमारी बात है कि जो आप सब लोग जान रहे हैं कि हमारे बनी में, हमारे जम्मू कश्मीर में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, सब एक 4-5 में पढ़ने वाला बच्चा भी जानता है कि हमारे क्या हो रहा है। जब से 2014 के बाद जब से बीजेपी आई है तो हमारे कितनी डेवलपमेंट हुई, कितना हमें वो हुआ। हमारे बच्चे आज देखो हमारे बच्चे 3 भर्तियां लगा गई हैं और बोलते हैं आपको स्कॉलरशिप दे रहे हैं। किसी के खाते में पैसे पड़े? नहीं पड़े, किसी के खाते में नहीं पड़े, कुछ नहीं मिला। 15 लाख देने का वादा किया था, मिला? किसी को मिला? 1000-2000 किसको मिला? 2000 आपकी जमीन का वो साल के 3 महीने में कुछ डालते हैं, 2000 डालते हैं, क्या डालते हैं? वो आपकी जमीन है, ये खरीद लेंगे, बीजेपी वाले खरीद लेंगे। अबानी बैठा है खरीदने के लिए अबानी बैठा है। ये भूल जाओ तुम लोग के हमें बीजेपी ने कुछ दिया, कुछ नहीं दिया। आज तक बताओ तुम किसी को कोई फायदा हुआ? कांग्रेस सरकार तो बोलते कांग्रेस सरकार चोर है। कैसे चोर है? क्योंकि वो सब कुछ लेती है, वो सेंटर से लाएगी, वो गांव में जाके बांटेगी, इसलिए कांग्रेस सरकार चोर है। बीजेपी चोर नहीं है। क्या दिया बीजेपी ने? अब जाओ, एक आज तुम बच्चों के 3 कार्ड बनाना पड़ रहे हैं। जाओ मोदी कार्ड लाओ, आपकी एडमिशन नहीं होगी बच्चे की। जाओ तुम अपना आधार कार्ड लाओ, एडमिशन नहीं होगी बच्चे की। एक कार्ड पे 300-400 रुपया खर्च करना पड़ता है। क्या मिला आपको? मिला कुछ? तो सबसे मैं अपने बनीवासियों से और अपने पूरे तहसील के लोगों से अपील करता हूं कि अपना माइंड सबके पास है कि सोच लो, समझ लो और अपने हिसाब से जो नुमाइंदा हमारे अच्छे ढंग से काम करने वाला है या कोई सरकार है कुछ भी है तो उस हिसाब से। अब हम यहाँ कोई वोट मांगने नहीं आए हैं। वोट तो आप देंगे ही देंगे, ठीक है? किसी को भी दो, बीजेपी को दो, कांग्रेस को दो, एनसी को दो, किसी को भी दो, मगर इंसान दे के कोई वो दे के अपना आगे काम करो, क्योंकि बीजेपी ने कुछ नहीं दिया और नहीं देंगे। जय भारत, जय। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अंकल तुम बोलो ना, 2 लफ्ज बोलो, सारे का स्वागत करो। तुझे पुराने कांग्रेस लीडर हो, 2 लफ्ज बोलने बोलो। नमस्ते जी। लड़की ने जलसा रखा, कद बैठाया पहले नंबर कि जो बड़ी ब्लाक के नमस्ते उन्होंने तमाम जो और हठा के दास है या बाकी के सब नमस्ते मुबारक सब लोगों को मुबारक है। आज जलसा तैयार किया बनी के कई साल आज बड़ी खुशी की बात, इतनी खुशी हुई, इतनी खुशी की बड़ी लोगों ने जिन्हें जलसा किया। रामचंद्र बनवास आया था, 14 साल वापस आया था, तो उसने माँ ने ये जो जलसा किया था खुशी मनाई थी कि दिहाड़ी तैयार उस दिन दिहाड़ी तैयार हुई थी। वो खुशी मनाई आज जिन्हें लड़कियों ने मर्दों ने या लड़कियों ने जलसा तैयार किया, उन्होंने खुशी मनाई थी बड़ी ब्लाक के। इतनी खुशी ना लोग तैयार आए, खुशी का चल गए दूर दराज भी आए। इतनी खुशी उस दिन मनानी जिस दिन बोर्ड के हो रहे हैं। अपना कांग्रेस पक्का करो, अपनी हुकूमत पक्का करो, अपनी कांग्रेस हुकूमत नाम जिंदा करो। इस तरह जिंदा नहीं है, जिंदा कांग्रेस को जिंदा करो। इतनी खुशी उस दिन करो, उस दिन भी होनी चाहिए। तमाम लोगों ने वोट देने चाहिए कांग्रेस को अपना। बहुत अच्छी बात है और एक बार इनके लिए जोरदार तालियां हो जाए। इनकी उम्र मुझे लगता है 100 के पास है और कांग्रेस के लिए इनका प्यार देखकर बहुत खुशी हो रही है। इसके बाद में खुर्शीद वानी लोहाग से 2 मिनट के लिए स्टेज पर आए और अपनी बात को रखें। देखिए, इन्हीं लोगों से हमें प्रेरणा मिलती है कि कांग्रेस, जो लोग कहते हैं कि कांग्रेस खत्म हो गई है, आज वो मुझे बताएं कि कांग्रेस कभी खत्म नहीं हो सकती। अगर खत्म कुछ
करोगे। सारा तो लोग का कहना है कि भाजपा पार्टी री जे गुंडागर्दी नहीं, जे चोर बाजारी है फिलौरी नहीं, से तो लोग का कहना अरे ते बड़ी गल करना कि नहीं करना। और तू सारे जेडी तृप्ति आदि की चोरी ना तुम दे सारे अकेले गल बोली, मुझे पता ही नहीं क्या दिक्कत है, क्या परेशानियां, तो सारे अपने अपने हिसाब से रखू कर दे, सारे गल रखने आओ भी रख लीजिए। इटार बाद आओ जेडे पंकज डोगरा जी डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट हमारे पंकज डोगरा जी वो स्टेज पर आए और अपनी बात को रखें। आज के इस जलसे में हमारे प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष जनाब वकार रसूल वानी जी और उनके साथ हमारे वर्किंग प्रेसिडेंट रमन भल्ला जी, रजनीश शर्मा जी, पवन रैना जी, प्रणव शिगोत्रा जी, काकर दास जी, हमारे साथ जिला कांग्रेस कमेटी के नरेंद्र खजूरिया जी, परमजीत सिंह पम्मा जी, विशु डोत्रा जी, तरसेम बाल सैनी जी और उसके साथ जम्मू से आए हुए हमारे तमाम नेतागण। आज यहाँ जो जलसा एक रोजा यहाँ पे रखा गया है, इसका विशेष मकसद है कि आज संविधान का दिवस है और आपको पता होगा कि आज से सिर्फ 2 महीने पहले यहाँ पे एक ब्लॉक दिवस आयोजित किया गया था बनी में, और वहाँ पे जो डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कौंसिल के जो चेयरमैन है महान सिंह, वो उसको चेयर कर रहे थे, उसके साथ तमाम डीडीसी, बीडीसी और जिला प्रशासन वहां पे बैठा हुआ था। और जैसा कि ब्लॉक दिवस को विदित है कि वहां पे आम लोग अपनी बात कर सकते हैं, तो कांग्रेस की तरफ से काजल राजपूत जी अपनी बात रख रही थी, तो उस समय एक कायरता का परिचय देते हुए महान सिंह जो जिला परिषद के यहाँ पे चेयरमैन हैं, तो शायद बनी के लोगों की प्रॉब्लम जो काजल राजपूत रख रही थी, चाहे वो बिजली को लेकर थी, महंगाई को लेकर थी, बेरोजगारी को लेकर थी, जब प्रशासन में जो भ्रष्टाचार पनप रहा है वो उनके कानों से सुना नहीं गया। और उनके उनके प्रशासन के जो लोग जो उनके आंख के तारे बने थे, एडिशनल डिप्टी कमिश्नर और तहसीलदार बने, उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन की धज्जियां उड़ाते हुए जिसमें फ्रीडम ऑफ स्पीच और फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन रखा हुआ है, उनसे माइक छीनने का प्रयास किया। लेकिन कांग्रेस की इस बहादुर नेत्री ने जब तक अपनी बात खत्म नहीं की तब तक माइक नहीं छोड़ा। ऐसे तमाम प्रशासन के लोग जो इस समय इस प्रशासन के बिचौलिए बने हुए हैं, हम उनको एक तरह से वार्निंग देना चाहते हैं कि सरकारें आती जाती रहती हैं, आप लोगों को नौकरी मिली है लोगों की खिदमत करने के लिए, अवाम की सेवा करने के लिए, आप किसी पार्टी विशेष के लिए नहीं बने हुए हो। और जब कोई आदमी अपने इलाके की बात रखता है, चाहे वो ब्लॉक दिवस हो या कोई और दिवस है, जहाँ तो बुलाइए ही मत, अगर आप बुलाते हैं तो कम से कम सुनने की क्षमता रखिए। जो बेरोजगारी बनी में आज छाई हुई है, जैसे भ्रष्टाचार यहाँ प्रशासन में यहाँ फैला हुआ है, इस सब के खिलाफ बनी में तो काजल राजपूत और बाकी हमारे जो आला नेता यहाँ पे संघर्ष कर रहे हैं। जिला स्तर पर हम सब लोग इनका सहयोग कर रहे हैं। आज हमारे प्रदेश के नेता वकार रसूल वानी जी और रमन भल्ला जी की यहाँ मौजूदगी यहाँ दर्शाती है कि हम सब लोग कांग्रेस के बनी के साथ खड़े हुए हैं और काजल राजपूत के साथ खड़े हुए हैं। ये यहाँ भी अपनी आवाज बुलंद करेगी, आप सोचिए कि पूरी कांग्रेस इनके साथ खड़ी है। आने वाले दिनों में हम सब लोग यहाँ पे आते रहेंगे और जो भी आपकी मुश्किलात है, महंगाई को लेकर, भ्रष्टाचार को लेकर, बेरोजगारी को लेकर, इलाकाई की नाइंसाफी को लेकर, वो सब के लिए आपकी आवाज को बुलंद भी करेंगे। आपको कहीं भी प्रशासन का सहयोग लगे, चाहे वो पुलिस का हो या किसी रेवेन्यू का है, आप जिला स्तर पर और प्रदेश स्तर के नेताओं को हमारे यहाँ आ सकते हैं, आपके सारे मसले हल होंगे। आज के इस जलसे को जो यहाँ पर किया जा रहा है, मैं वकार साहब को बताना चाहता हूँ कि इस जलसे को खराब करने के लिए कितने प्रयास यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी और उसके साथ जो मिला हुआ प्रशासन है उसने किया। सबसे पहले तो उन्होंने बिजली यहाँ सुबह से गुल कर दी है। यहाँ पर वकार साहब, सुबह से यहाँ बिजली नहीं है। जहां तक बिजली के बिल यहाँ पे आते हैं, हम पिछले दिनों लोआंग में गए थे तो उन्होंने कहा कि हमने विभाग के कोई जेई आए थे, उसके खिलाफ बात की तो अगले दिन हमें जो बिल थमाया गया वो दुगना थमा दिया गया। इस तरह से ये बदले ये लोग यहाँ पे ले रहे हैं।
यहाँ जो डीपीआर सड़कों की बनी हुई है, अपने खास लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए गांव को एक तरफ रख दिया जाता है और उस विशेष व्यक्ति के लिए सड़क यहाँ पे दी जाती है। इन सबको हम यहाँ पर देखेंगे और जिन लोगों को मुआवजा नहीं मिला है उनके लिए भी संघर्ष हम सब यहाँ पे करेंगे। मैं बघार साहब को करूंगा कि आज बनी में ही रुके, बल्ला साहब आज बनी में ही रुके, लोगों की आवाज सुने, इनके गांव तक जाएं और वहां देखें किस हालातों में ये लोग जी रहे हैं। और इस इलाके को किसी जमाने में पंडित मंगतराम शर्मा जी ने, आज पंडित मंगतराम शर्मा जी का नाम पूरे जम्मू कश्मीर या पूरे हिंदुस्तान में है, तो बनी के लोगों की देन है। हम सबको पता है कि जब भी उन्होंने जहां से चुनाव लड़ा तो सबसे ज्यादा वोट उनको बनी से मिलते थे और बनी उनको जिताती थी। और उसके बाद कांग्रेस बसोली बदनी एक सीट हुआ करती थी और उसके बाद श्योनर के बाद यहाँ पर 4 चुनाव हुए हैं। कांग्रेस को सिर्फ एक ही बार यहाँ पर जीत मिली और कांग्रेस का विधायक यहाँ से मंत्री भी बना। कांग्रेस का जब मुख्यमंत्री था तो यहीं पे कॉलेज भी बने, हॉस्पिटल भी बने, सड़कें भी बनी। लेकिन वो लोग तभी कर सकते हैं जब आप अपना वोट देते हैं। कोई व्यक्ति विशेष नहीं है, हम सब आपके वोट से बनते हैं। कितना बड़ा नेता हिंदुस्तान में बने, चाहे बनी में बने, चाहे कठुआ में बने, चाहे जम्मू में बने, आप लोगों के वोट से वो जीतता है। और आपकी काम करना उसका एक किस्म से मैं कहूंगा कि उसका धर्म बनता है। और उसके बाद जितने भी लोग, मास्टर लालचंद जी ने अच्छा काम किया, जो कांग्रेस के काम चल रहे थे उनको आगे निभाया। लेकिन 2014 के बाद जो यहाँ पे मंत्री बने हुए हैं, जो यहाँ पे डीडीसी बने हुए हैं, जो लोग यहाँ पे बीडीसी बने हुए हैं, उन्होंने तो पूरे इलाके का सत्यानाश यहाँ पे करके रखा हुआ है। लोगों की कोई सुनवाई नहीं है। किसी को अंदर करवाना है, किसी को बाहर करवाना है, किसी को टेलीफोन से धमकी करवाना है, यही उनका एक निजाम बन चुका है। और रेवन्यू में कितनी धांधलियां वो लोग कर रहे हैं वो सब लोग आपको शाम को मिलेंगे। जिसके बाद जब इनके गांव में आप चक्कर लगाएंगे वो आपको बताएंगे। इस भारतीय जनता पार्टी को यहाँ से नेस्तनाबूद करने के लिए जो तुगलकी की फरमान यहाँ पे जारी करते हैं, उसके लिए प्रदेश स्तर की यहाँ टीम आई है बनी में विशेषकर। और ये लोग आते रहेंगे, आपकी बात सुनते रहेंगे। हम सब लोग यहाँ आपके साथ खड़े हुए हैं। हमारे साथ यहाँ पर बनी के बुजुर्ग ठाकरदास जी, हंसराज पादा जी, चंद्रमोहन जी, या नौजवान यहाँ पे दर्शन जी, और हमारी सबसे काबिल यहाँ पर नेत्री काजल राजपूत, हम सब लोग कांग्रेस के लिए खड़े हैं। और आपको यहाँ भी जिला स्तर पर, प्रदेश स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर कांग्रेस की जरूरत पड़ेगी। कांग्रेस पानी के लिए, बिजली के लिए, सड़क के लिए, नौकरी के लिए, और भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए, बेरोजगारी को खत्म करने के लिए आपके साथ शाना बशाना खड़ी रहेगी। और हम सब आपके साथ खड़े हैं। आप सबको हम आमंत्रित करेंगे कि राहुल गांधी जी भारत जोड़ो यात्रा को लेकर जब जम्मू कश्मीर आएंगे तो मैं काजल राजपूत जी से कहूंगा कि बनी के लोगों के साथ आप भी लखनपुर आइए और हम देखेंगे कि किस तरह से वो पूरे हिंदुस्तान में से बीजेपी का सफाया करने आ रहे हैं। और हम सब लोग सहयोग करेंगे कि हम भारतीय जनता पार्टी को, जिसने 5 अगस्त 2019 को हमारे इस जम्मू कश्मीर रियासत को तोड़ा, सबसे पहले तो हमारा लद्दाख का सर काटा और उसके बाद धारा 370 के नाम पे हम लोगों को स्टेट से यूटी में कन्वर्ट कर दिया। ये स्टेट जब महाराजा हरि सिंह ने इसका विलय हिंदुस्तान को किया था तो हमें विशेष रियायतों के साथ, विशेष शर्तों के साथ इस रियासत की नौकरियां सिर्फ हमारे नौजवानों के लिए हैं। इस रियासत की जो जमीन है वहां बाहर का आदमी पांव तक नहीं रख सकता, वो जमीन खरीद नहीं सकता। आज औने पौने दामों पे पूरे जिले कठुए की जमीनें यहाँ पे खरीदी जा रही हैं। बगल में बघार साहब हिमाचल पड़ता है, बल्ला साहब, आप वहां 2 मरला जमीन नहीं खरीद सकते। और हमारे यहाँ पे हजारों की संख्या में लोग कठुआ जिले में, कभी पहाड़ी क्षेत्रों में, कभी मैदानी क्षेत्रों में, कभी कंडी क्षेत्रों में CLU के नाम पे औने पौने दामों पे यहाँ पर जमीनें बेच रहे हैं और जमीनें बाहर के लोग खरीद रहे हैं। ऐसे लोगों को हमें कुछ लगाना होगा। इसके लिए हमें संघर्ष करना पड़ेगा, इस सरकार को उखाड़ना होगा, हमें स्टेटहुड को वापस लेना है। हमें अपने हक हकूक जो महाराजा हरि सिंह ने हमें दिए थे, जिस समय हमारा हिंदुस्तान के साथ विलय हुआ था, हमारा सशर्त विलय हुआ है कि हम हिंदुस्तान के साथ विलय करेंगे जब हमारी नौकरियां हमारी होंगी, जब हमारी जमीनें हमारी होंगी। यहाँ बाहर से आदमी कोई बस नहीं सकता। उस सब की धज्जियां उड़ाई है सरकार ने, आप सबको जवाब देना है। ये लोग धार्मिक भावना को बढ़ा के वोट लेते हैं, हिंदू मुस्लिम के नाम के वोट लेते हैं। हमें इनसे बाज आना है। इंसानियत ही हम सबका बड़ा मजहब होना चाहिए और बनी इसकी मिसाल है। और हमने वोट के द्वारा कांग्रेस के उम्मीदवार जिता के बनी से फिर से कांग्रेस का पक्ष में लहराना है। हम सब इस के लिए यहाँ पे आए हैं और आपको ये वायदा करते हैं कि अगर इसका नुमाइंदा होगा फिर यहाँ पे तरक्की
के तरक्की के नए आयाम शुरू होंगे। धन्यवाद। जय हिंद। इसके बाद हम सबको अपने जम्मू से आए हुए नेताओं का भाषण सुनना है, और उससे पहले मैं आप यहाँ की आपकी बेटी, आपकी बहन और सबकी साथी काजल राजपूत जी से कहूँगा कि आके बनी के मसले को तफसील के साथ, चाहे अपनी लैंग्वेज में रखें, चाहे हिंदी में रखें, उर्दू में रखें, या कोई भी लोकल लैंग्वेज है उसमें रखें।